अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस का टॉपिक है, दैट इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द टॉपिक। पहला फॉर्म है इसका, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, or simply you can say slope point form or slope point form, slope point form। देखिए बेटा, ये वो फॉर्म है जब आपको किसी एक लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी और ये दिया गया होगा कि स्लोप ऑफ लाइन एंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन passes, means if a line passes through a point and with given slope, then you can find the equation of line with this form that is called point slope form। ठीक है, can say if a line passes through the point x1 comma y1 and having slope is equal to m। बेटा अगर किसी लाइन, कोई लाइन एक पॉइंट के थ्रू पास जा रही है, एक पॉइंट के थ्रू जा रही है x1 y1 एंड उस लाइन का स्लोप अगर m है, तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे बेटा। ठीक है, आई कैन से, मैंने आपको दिया कि बेटा इफ ए लाइन पास थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप m, I can write let A or let it be point A, let point B, that is x comma y, be any point on the line। अगर इस लाइन पे कोई एक पॉइंट होगा, that is x comma y। तो बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक प्लान है, एक 2 डायमेंशनल प्लान है, आपको ये लाइन है, लेट इट बी लाइक दिस, और इस लाइन पे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, इट इज पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी, और इस लाइन का स्लोप क्या है, दैट इज एम। ठीक है, अब हमें पता है बेटा इस हिसाब से, अब ये लाइन 2 पॉइंट्स के थ्रू जा रही है। मैंने बताया आपको कि एक तो ये लाइन पास हो रही है x1 y1 से, मैंने एज्यूम किया कि suppose point B x comma y be any other point on the line, so with the help of the slope of a line I can write therefore m is equal to, तो बेटा क्या होगा, स्लोप इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो लाइन है उनका स्लोप क्या है होगी, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन विल बी y is equal to, जैसे हमें पता है इट इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे y minus y1 divided by x minus x1, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे बेटा, कैन आई राइट इट इज m इंटू x minus x1 इज इक्वल टू y minus y1। तो बेटा हम एक लाइन लिखेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे बेटा, जो इक्वेशन होगी देन देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लो पॉइंट फॉर्म क्या होगी, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। This is the equation of line in slow point form। This is the equation of line in slow point form। तो क्या होगी इक्वेशन, y minus y1 is equal to m into x minus x1। This is the equation of line in slow point form। Clear? So अब next है, that is equation of line
equation of line in 2-point form. 2-point form. देखिए बेटा, you will always get a line which is in first degree. You always get an equation which is of first degree, because we know that every first degree equation represents a straight line. ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन, अब कौन सी फॉर्म है? दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2-point फॉर्म. 2-point फॉर्म का मतलब सिर्फ यही है, अगर एक लाइन पास हो रही है 2 पॉइंट्स के दरमियान, मीन्स अगर आपकी क्वेश्चन में ये पूछा गया होगा कि इफ ए लाइन passes through 2 points and the points are given, find the equation of line. You can use the next one formula. Suppose आपके पास 2 पॉइंट्स है, that is point A, that is x1, y1, and point B, that is x2, y2. ठीक है, उस हिसाब से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? आपको इन दो दरमियान के स्लोप, इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकालना है, उस लाइन का स्लोप निकालना है, मीन्स द लाइन पास थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, और वो यहाँ पे पुट करना है, जिस एम पे पुट करना है. तो इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम के बदले क्या आएगा? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 into x minus x1. This is the equation of line. क्या करना है बेटा? y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x1. This is the equation of line in 2-point form. This is 2-point form. 2-point form of equation of line. This is 2-point form of equation of line. Clear? तो बेटा इस हिसाब से हम एक कर सकते हैं. अब इसकी एक और फॉर्म है, that is very important, and the form is called, this is intercept form. This is intercept form of equation of line. It's very important. Intercept form. Intercept. यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट फॉर्म, तो बेटा यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होगी कि इंटरसेप्ट किस चीज को बता सकते हैं, किस चीज को हम इंटरसेप्ट कहेंगे. ठीक है, देखिए बेटा, ये फॉर्म तब हम यूज करेंगे जब ये पूछा गया होगा कि इफ यू हैव इक्वेशन ऑफ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट्स ऑफ गिवन इंटरसेप्ट ए एंड बी फ्रॉम द axes. That is, I can make a diagram here. We can write suppose आपके पास एक 2-dimensional प्लान है. ठीक है, ये एक 2-dimensional प्लान है बेटा. एक 2-dimensional प्लान है, इसको हम कर सकते हैं ऐसे. ये एक 2-dimensional प्लान है. So we can write here, अगर ये 2-dimensional प्लान है बेटा, this is x axis and this is y axis. Clear? अब इस 2-dimensional प्लान पे अगर हमें एक लाइन है जो कि ना तो वो पैरेलल होगी x एक्सिस से, a line which is neither parallel to x axis and neither parallel to y axis, means a line which is non-vertical and non-horizontal. Suppose a line is like this. ठीक है, ये जो लाइन है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये वो लाइन है जो एक्सीज पे कट करती है बेटा. एक्सीज पे मीन्स अगर ये लाइन आप देखोगे बेटा, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सीज को भी इंटरसेक्ट करती है और वाई एक्सीज को भी इंटरसेक्ट करती है. नाउ द पॉइंट at which the line intersects with the x-axis is called x-intercept, and the line which intersects the y-axis, at which the line intersects the y-axis, is called
पॉइंट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। तो बेटा दो इंटरसेप्ट होंगे, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको? एक्स इंटरसेप्ट। दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। A point which is common between axes of the plane and the line is called intercept. ठीक है। Now a point which is common between line and the x-axis is called x-intercept, and a point which is common between y-axis and the line is called y-intercept. तो बेटा यहाँ पे दो, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है ये, इट इज 0, b, इट इज 0, b। अब यहाँ पे पॉइंट कौन सा होगा? लेट इट बी a, 0, लेट इट बी a, 0। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक और पॉइंट है, इस लाइन पे एक और पॉइंट है, दैट इज x, y। दिस इज x, y। अगर हमें इसकी इक्वेशन निकालनी होगी, इंटरसेप्ट्स आर गिवन, intercepts are a, 0 and 0, b. X intercept is a, 0 and y intercept is 0, b, and the point is x, y. अगर हम यूज करेंगे बेटा हमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने बेटा, बट वी कैन यूज हियर इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लो पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म, इन 2 पॉइंट फॉर्म। तो बेटा क्या आएगा? दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जरा आप देखिए बेटा y2, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। ठीक है। तो बेटा क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे? इट इज y माइनस y1, और यू कैन राइट सिंपली, यू कैन राइट y माइनस y1 नहीं, यू कैन राइट y माइनस y1, that is y1 is 0, so you can write y minus 0 is equal to y2 minus y1, that is b minus 0 divided by x2 minus x1, that is 0 minus a into x minus x1, that is x minus a। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इट इज y is equal to minus b by a into x minus a। तो क्या लिखेंगे बेटा? इट इज y is equal to minus b by a x minus b by a x minus को minus plus a by b divided by a b divided by a। now a cancel। ठीक है। we can write y is equal to minus b by a x plus b so अगर हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, इस b को कॉमन निकाल के बेटा इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सो वी कैन राइट y by b, we can write y is equal to b into minus x by a plus 1। अब इस b को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसको डिवाइड हो जाएगा बेटा। we can write y by b is equal to minus x by a plus 1। तो इक्वेशन क्या होगी? माइनस एक्स बाई ए को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए आप, सो इक्वेशन विल बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देयरफॉर दिस इज द विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन
इन इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए बेटा, अब आपको इसको इन क्वेश्चंस को कैसे आप करोगे बेटा। अगर आपके पास ऐसा होगा, सपोज यहाँ पे लिखा होगा कि एक्स इंटरसेप्ट इज टू वाई इंटरसेप्ट इज 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बेटा क्या लिखोगे आप, एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो यहाँ पे बेटा आपने क्या सीखा कि x by 8 दैट मीन्स x डिवाइड बाई x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइड बाई y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो ऐसे आप इसको डिराइव कर सकते हो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट वीडियोस में आपको 2-3 फॉर्म्स और है। इसमें नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जितने भी इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे वो आप कर सकते हो बेटा। थैंक यू वेरी मच।